नमस्कार सभी मित्रों को, सभी अभ्यर्थियों को, सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज इंट्रोडक्शन हिंदी में, आज परिचय हिंदी में। क्यों? क्योंकि आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन विश्व हिंदी दिवस है। जानते हैं क्यों? बात है 1975 की, 1975 ज्यादा सुटेबल लगता है ना। 1975 नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसको याद रखने के लिए, इस दिन को हमेशा अपने जेहन में, अपने मस्तिष्क में रखने के लिए, साथ ही साथ पूरी दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि हम हमारी भाषा पर गौरव करते हैं, अभिमान करते हैं और दुनिया में जहां भी भारतवर्ष के लोग रहते हैं वो हिंदी भाषा को उसी सम्मान के साथ याद रखें और उसका प्रचार प्रसार करें। इसी उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। खास तौर से तो जो दूतावास हैं भारत के, उनमें बहुत ज्यादा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसको बहुत ज्यादा मनाया जाता है। अब एक कंफ्यूजन पर आते हैं। विश्व हिंदी दिवस और जो भारतीय स्तर का हिंदी दिवस है उसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है। हम हिंदी दिवस जो मनाते हैं भारत में वो 14 सितंबर को मनाते हैं और उसके पीछे भी कहानी है। 14 सितंबर 1949 भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा, ध्यान रखिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा। भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा जरूर है, हिंदी होगी, ऐसा स्वीकार किया गया था। इसी याद में 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आज का समाचार शुरू करता हूं। हिंदी में ही हूं तो लैंग्वेज शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे समाचार पर आते हैं। प्यारेलाल वस्त्रकार कोरबा के रहने वाले हैं और इन्होंने एक पावर लिफ्टिंग कंपटीशन, जो राज्य स्तरीय स्पर्धा थी, छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के राज्य स्तरीय स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया, यानी कि सिल्वर मेडल हासिल किया। और इन्होंने 85 किलोग्राम का वजन उठाया इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए। हाँ बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात तो यह है जो इनकी उम्र है 64 साल की उम्र में 85 किलो का वजन उठाना और रजत पदक जीतना, ये जरूर पढ़ने और याद रखने वाली बात बन जाती है। तो भाई साहब इनको आप जरूर याद रखें। नाम है प्यारेलाल वस्त्रकार, रहने वाले कोरबा के हैं और बुजुर्ग होने के बाद भी इन्होंने साबित किया एज इज जस्ट अ नंबर। फिर बात करेंगे हम बस्तर की। बस्तर में बहुत कुछ हो रहा है और ये जो बहुत कुछ है उसमें से कुछ खास मैं आपके लिए लाया हूं। क्या है चलिए देखते हैं। बस्तर में घोषणा हुई 10 वन उद्योग लगाए जाएंगे, यानी 10 अलग अलग वन उद्योग लगेंगे जो कि बस्तर की काजू, बस्तर का महुआ, बस्तर की इमली, बस्तर का शहद आदि को प्रोसेस करेंगे और एक राष्ट्रीय स्तर का बाजार उपलब्ध कराएंगे। फिर चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, हर प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। और ये प्रयास किसके सहयोग से होगा? ये प्रयास होगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन यानी ट्राइफेड के माध्यम से। आपको पता ही है कि ट्राइफेड के एमडी छत्तीसगढ़ यात्रा पर हैं। नाम आपको पता ही है प्रवीर कृष्ण जी, और जो बस्तर के पूर्व कलेक्टर भी रहे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 10 वन उद्योग लगेंगे। अब इसमें खास बात क्या होगी? महुआ शराब के निर्माण की एक यूनिट लगेगी, बाकायदा इसका एक कारखाना लगेगा। इसके लिए जो आबकारी मंत्री हैं उनसे भी चर्चा हो गई है। बस्तर की महुआ शराब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे जो आसपास के और राज्य हैं जहां इसकी डिमांड है वहां भी सप्लाई किया जाएगा। खैर, इसके बाद बात करते हैं, ये संस्कृति का हिस्सा है ना, आप इसे नॉर्मल शराब मत सोचे या कच्ची शराब ना सोचे। फिर बात करेंगे बस्तर काजू, बस्तर इमली और बस्तर हनी जैसे प्रोडक्ट लॉन्च हुए होंगे और 15 अगस्त उसकी तिथि तय की गई है। तो ये जो है बस्तर के बारे में जानकारी। और मुझे एक और रोचक फैक्ट मिला। फैक्ट बड़ा सिंपल सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत को कुल वनोपज यानी वनों से प्राप्त आय का 75% छत्तीसगढ़ से मिलता है। यानी भारत को अगर वनोपज के माध्यम से 100 रुपए मिलते हैं
तो उसका हर बार 75 रुपए छत्तीसगढ़ से जाता है। और छत्तीसगढ़ के कुल वनोपज में बस्तर का योगदान 75%। मजेदार बात है ना। यानी छत्तीसगढ़ को जो 100 रुपए मिलते हैं वनोपज से, उसमें हर बार बस्तर का 75 रुपए होता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था। उम्मीद करता हूं आप अपडेट हो गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली जगह चलते हैं। ये भी बस्तर। आज क्या है कि हम बस्तर पे अटक के रह गए हैं और यहां से खूब समाचार मिले, चाहे वो बस्तर का उत्तर क्षेत्र हो, दक्षिण क्षेत्र हो, समाचार ही समाचार। तोतरगांव तोकापाल ब्लॉक, जिला बस्तर। यहां 206 सिक्के प्राप्त हुए खुदाई में। तो एक किसान है, वो खुदाई कर रहे थे अपने खेत में, और फिर जब उनका हल जो है या उनका ट्रैक्टर जो है वो अटक गया, तो फिर गहरी खुदाई करनी पड़ी और उसमें से एक घड़ा निकला। घड़े के भीतर से 206 सिक्के मिले हैं और पहली दृष्टि में देखने पर वो मुगल काल के लग रहे हैं। तो भाई बस्तर का एक इतिहास रहा है जो कि मुगलों से थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहा है, या थोड़ा बहुत आप उस कहानी को बस्तर से जुड़ता हुआ देख पाएंगे जब राजा कल्याण साय की आप कहानी पढ़ते हैं तब। तो देखते हैं ये कब के होंगे, अभी तो इस पे शोध होना बाकी है। फिर हम बात करेंगे बस्तर प्रवास की घोषणाएं। मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं बस्तर संभाग के प्रवास पर है, मुख्य रूप से नारायणपुर बीजापुर यात्रा पर है, और यहाँ कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट किया। सबसे पहला अनाउंसमेंट नारायणपुर के लिए था। क्या था? नारायणपुर में 100 घोटुल बनेंगे पक्की ईंटों के, सीमेंट कंक्रीट वाले 100 घोटुल का निर्माण किया जाएगा नारायणपुर में। तो मुड़िया एक जनजाति है जो कि घोटुल, जो उनका युवा गृह होता है, यूथ क्लब, वो वहां रहना पसंद करती है और वहीं अपनी कला संस्कृति सभ्यता की नींव जो है वो पड़ती है। तो मांग की गई थी 50 घोटुल के लिए, स्वीकार हुई 100 घोटुल के लिए। और एक चीज समझिए, जो मेरा अपना मत है, घोटुल सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, जो कि एक झोपड़ी होती थी और उस झोपड़ी नुमा मकान में अविवाहित युवक युवती आकर के रात के समय रहते थे और तरह तरह के जो भी आयोजन होते थे, गीत, नृत्य, पाक कला से लेकर के साफ सफाई, स्वच्छता, हर चीज वहां सिखाई जाती है। इसके लिए पक्का मकान बनाने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता थी। कई बार मकान पक्के हो जाते हैं, नींव कच्ची रह जाती है। तो भाई नींव कच्ची ना हो सभ्यता और संस्कृति की, इसका ध्यान रखा जाए बजाय के पक्के मकानों का। खैर, अब योजना है, घोषणा है, याद तो रखना पड़ेगा। दूसरी घोषणा हुई कि नारायणपुर के सभी 104 पंचायतों, ग्राम पंचायतों को 9-9 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में देवगुड़ी का विकास होगा और इस देवगुड़ी के विकास के लिए ये राशि प्रदान की जाएगी। ये अनाउंसमेंट भी मुख्यमंत्री महोदय ने किया। अब आते हैं अगली न्यूज पर। लोकवाणी छत्तीसगढ़ रेडियो के द्वारा प्रसारण किया जाता है। मुख्यमंत्री और आपके बीच संवाद का यह प्रसारण है। जिस तरह मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लोकवाणी के जरिए आपसे रूबरू होते हैं, यानी आपसे इंटरेक्ट करते हैं। हालांकि क्वेश्चन पहले रिकॉर्ड हो जाया रहता है और इस बार इसकी 14वीं कड़ी थी और विषय था युवा शक्ति। छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति पर उन्होंने खूब सारी बातें कही और बाकी बातें तो बातें। आगे बढ़ते हैं। फिर है नवचेतना ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आज के न्यूज में से सबसे खास समाचार दंतेवाड़ा से ही लगे। नवचेतना ग्रुप दंतेवाड़ा में सिचुएटेड है और ये एक बेकरी की स्थापना कर रहा है। अब समझते हैं इस न्यूज को कि बेकरी की स्थापना इतनी बड़ी घटना क्यों बन गई। भाई नवचेतना ग्रुप ऐसे लोगों का समूह है जो या तो मानव तस्करी से बचाए गए हैं, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या होता है ये? भाई ऐसे लोग, ऐसे कम जानकारी वाले लोग, ऐसे सीधे साधे भोले लोग जिनको बहला करके बड़े शहरों में ले जा करके बेच दिया जाता है, उनसे बचाए गए लोग, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने से जो बचाया गया, उन लोगों का समूह। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर वर्ग, जिससे समाज अक्सर भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, ऐसे लोगों का एक समूह है और ये समूह मिलकर के क्या कर रहा है? ये एक बेकरी की स्थापना कर रहा है। जाहिर सी बात है जिला प्रशासन के सहयोग से हो रहा है, लेकिन बड़ी बात क्या होगी, ये दंतेवाड़ा जिला की पहली बेकरी बनेगी जो कि जिला शासन के सहयोग से स्थापित हो रही है। और दूसरी चीज, एक ऐसा समूह इसको स्थापित कर रहा है जो कि समाज में उपेक्षित रह गया था। तो भाई इस बेकरी का सम्मान होना चाहिए और ये जरूर याद रखना चाहिए। दंतेवाड़ा की फर्स्ट एवर बेकरी नवचेतना ग्रुप के द्वारा रन होगी, गवर्नमेंट का सहयोग होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचे हुए लोग और ट्रांसजेंडर वर्ग के समुदाय के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। डेनेक्स एक ब्रांड का नाम बन गया है। ब्रांड का नाम बना छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले से।
दंतेवाड़ा जिले के डेनेक्स ब्रांड के ऊपर मैं आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूं और आज ये न्यूज और बड़ी हो गई जब घोषणा हुई कि डेनेक्स अब एक क्लॉथिंग ब्रांड बनेगा, एक क्लॉथ रेंज बनेगा। दंतेवाड़ा के कपड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर बेचने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, बकायदा डेनेक्स ब्रांड के नाम से। जिस तरह से आप बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनते हैं उस तरह से आप अपने राज्य के गौरव को पहन सकेंगे डेनेक्स ब्रांड के साथ। जाहिर सी बात है इसमें महिला स्व सहायता समूहों से लेकर के दंतेवाड़ा के और भी जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होगा आगे चल के। पहले तो अब ये जान लीजिए कि इसका एक फैक्ट्री बन रहा है, दंतेवाड़ा के हारम नाम की जगह में फैक्ट्री बन रहा है, जहां दंतेवाड़ा की सभ्यता संस्कृति को समेटे हुए जो लोक कला संस्कृति से जुड़े हुए कपड़े हैं वो तैयार किए जाएंगे और ये आप तक पहुंचाया जाएगा। कितनी बढ़िया बात होगी। इसके लिए अभी जाहिर सी बात है ट्राइफेड के एमडी आए हुए हैं और दंतेवाड़ा के जिला कलेक्टर, दोनों ने हाथ मिलाया और कह दिया बस इसे आप MOU समझ लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, और ये संस्थान तो बनकर रहेगा और ये ब्रांड नेम स्थापित रहेगा। इसका मतलब ये है कि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जिला हो गया जिसके पास खुद का अपना एक ब्रांड नेम होने वाला है। अब बात करते हैं दंतेवाड़ा से ही एक और समाचार की। दंतेवाड़ा में काले सिर वाला सांप देखने को मिला। हाँ बोलोगे कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात यह है कि बाकी का जो शरीर है वो काले रंग का नहीं है, वो थोड़ा सा चमकीला स्वर्ण रंग का है, लेकिन सर जो है वो काला है। इस तरह के सांप को दुर्लभ प्रजाति के सांप की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसका एक अंग्रेजी नाम भी है, बड़ा फैंसी सा नाम होता है अंग्रेजी नाम है डुमेरल्स ब्लैक हेडेड स्नेक, या फिर इसी को कहा जाता है जॉर्डन मैनी टूथ स्नेक। ये वो सांप है जो कि थोड़ा सा शर्मीला प्रकार का होता है, बहुत कम सामने आता है। लेकिन मजेदार बात तो ये थी कि दंतेश्वरी माता के परिसर में ये नजर आया और फिर छत्तीसगढ़ को प्राप्त भी हो गया। 2011 में तक्षक नाग भी यहाँ देखा गया था और हाल फिलहाल में 2020 जाते जाते भी एक बार देखा गया। तो बड़ी बात है, आप ये सारी चीजें याद रखते चले। कई बार हो जाता है कि कौन से नए प्रकार की प्रजाति छत्तीसगढ़ में देखी गई या खोजी गई, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो फ्लैशबैक वीडियो में मैं उस पर भी कवर करूंगा कौन कौन सी नई प्रकार की प्रजातियां मिली। तैयार रहिए और मेरे फ्लैशबैक वाले वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना न्यूज को देते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ भाई पढ़ते रहें, मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हूं, फिर चाहे देर हो सबेर हो मैं आप तक न्यूज पहुंचाता रहूंगा। तो मुलाकात करेंगे कल अगले समाचारों के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना अपनों का। चलत हो छत्तीसगढ़ बोले बिना मन नहीं लागे। तब भाई राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।